नमस्कार, मैं संध्या देशमुख। स्वजनों, आनंदी कट्टा कला मंच में मैं आप सभी का सादर स्वागत करती हूँ। आनंदी कट्टा कला मंच की गत 5 वर्ष में हुए विविध कार्यक्रमों की सुनहरी यादें मैंने फ़ोटोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाई। आप सबने दिया हुआ अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे इस आनंदी कट्टा कला मंच के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। 5 वर्ष पूर्व मैंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खुला कला मंच स्थापन किया, जिसका नाम है आनंदी कट्टा कला मंच। 5 अप्रैल 2015 को खास सीनियर सिटीज़न के लिए आनंदी कट्टा यह कला मंच की स्थापना हुई और मेरी एक संकल्पना इस दिन प्रत्यक्ष रूप से साकार हुई। सामाजिक दायित्व की सद्भावना से शुरू की हुई यह मेरी सामाजिक सेवा है। यह मेरा एक सामाजिक अभियान है जो वरिष्ठ नागरिकों को पूर्णतः समर्पित है। 5 अप्रैल 2015 को वर्धा में अनेकांत स्वाध्याय मंदिर में ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, स्वातंत्र्य सैनिक, श्रद्धेय पूजनीय मूलचंद जी जैन बाबूजी तथा पूजनीय मेरे माता पिता एवं अनेक ज्येष्ठ मान्यवर समाजव्रती की उपस्थिति में आनंदी कट्टा कला मंच का उद्घाटन हुआ। तब से आज तक इन 5 वर्षों में कला मंच के कुल 60 कार्यक्रम हुए हैं। ये कला मंच का 6वां वर्ष है। इस कला मंच के कार्यक्रम हर महीने के आखिरी इतवार को वर्धा में स्वाध्याय मंदिर के योगासन हॉल में नियमित रूप से शाम ठीक 5:30 से 8:30 के बीच में मैं आयोजित करती हूँ। स्वजनों, इस कला मंच के पीछे की मेरी संकल्पना जो है वो मैं बताना चाहती हूँ। ये सत्य है कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कला छिपी हुई रहती है और नौकरी व्यवसाय की व्यस्तता में हम अपनी कला को समय नहीं दे पाते, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यही हमारी कलाएं हमें याद आती है। बहुत बार हमारी ये कलाएं प्रस्तुत करने के लिए हमें मंच नहीं मिलता, कभी अवसर नहीं मिलता तो कभी समय नहीं मिलता। ऐसे ही कलाकारों को मंच पर व्यक्त होने का सुनहरा अवसर आनंदी कट्टा कला मंच देता है। अपने पास जो भी कला हो, कोई भी कला हो, जैसे कविता हो, नकल हो, गायन हो, वादन हो, चित्रकला, पेंटिंग्स, कथाकथन, रंगोली, नाटक, संभाषण, जोक्स, कीर्तन, वक्तृत्व, जीवन के सुंदर क्षणों का कथन इत्यादि में से कोई भी कला इस मंच पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कला मंच में सहभाग लेने के लिए कोई भी प्रवेश फी या प्रवेश शुल्क नहीं है। हाँ, एक नियम मैंने ज़रूर किया है कि यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति अपनी चिंताएं, दुख, समस्याएं तथा नकारात्मक सोच विचारों को बाहर छोड़ के आए। दूसरा नियम एक है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रस्तुतिकरण मंच पर कृपया ना करे कि जिससे कार्यक्रम का वातावरण दुखमय या तनावयुक्त हो जाए और उपस्थित कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो जाए, क्योंकि आनंदी कट्टा का उद्देश्य ही अपनी कला के माध्यम से सबको आनंद देना है और खुद भी आनंद लेना है। आनंद का आदान प्रदान, यही एकमात्र उद्देश्य इस कला मंच का है। इसीलिए मैंने इसका नाम भी आनंदी कट्टा ही रखा है। इस कला मंच का प्रयोजन ही केवल आनंद लेना और देना है। रसिक हो, जन हो, कोई भी कला सिर्फ आनंद निर्मित ही करती है। कट्टा यह मराठी शब्द है। इसका अर्थ है एक विचार के, एक सोच के लोग जहाँ एकत्रित आते हैं, ऐसी जगह जहाँ अपनी भावनाएं, अपने विचार खुले दिल से हम प्रकट कर सकते हैं, ऐसी जगह यानी कट्टा। इसलिए मैंने मेरे कला मंच का नाम आनंदी कट्टा कला मंच रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ आनंद का आदान प्रदान है। स्वजनों, संगीत मेरा जीवन है और संगीत के माध्यम से सामाजिक सेवा करना मेरा ध्येय है और कई वर्षों से मेरा ये कार्य विविध विषयों को लेकर, विविध गतिविधियों को लेकर निरंतर शुरू है। एक सजग नागरिक, एक कलाकार के नाते समाज के प्रति मेरा कुछ दायित्व है और इसी सद्भावना से मैंने आनंदी कट्टा कला मंच वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापन किया है। यह एक आनंदी अभियान है, आनंद यात्रा है। इसके जरिए
सीनियर सिटीजन के जीवन को आनंदमय बनाने का मेरा यह एक प्रामाणिक प्रयास है। सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ व्यक्तियों ने केवल मात्र निवृत्त व्यक्ति करके ना जीकर अपने अंदर की कला को व्यक्त करके एक कलाकार करके अपना जीवन स्वाभिमान से आनंदमय से व्यतीत करें, यही एक प्रामाणिक इच्छा है। दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गुणी हैं, ज्ञानी हैं, प्रतिभावंत है, कलावंत है, पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उन्हें अपने कला गुण व्यक्त करने का कभी मौका नहीं मिला है, कभी समय नहीं मिला, कभी मंच नहीं मिला। और ऐसे ही लोगों को मंच देने का मैंने निश्चय किया, क्योंकि वर्तमान में आज ऐसे अनेक वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें ऐसे मंच की, ऐसे आनंद की, अपने कला को व्यक्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी नई पीढ़ी के पास आज मनोरंजन के कई संसाधन हैं। स्वजनों, दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर निवृत्ति की आयु तो बता देता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन से कभी रिटायर्ड नहीं होता। मैंने तो हमारे वर्धा में ऐसे अनेक आदर्श समाजव्रती देखे हैं और देख रही हूँ, जिन्होंने 70, 80, 90, 92, 93 आयु तक समर्पित भाव से समाज के लिए कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं, और समाज को सकारात्मक विचारों से, दिशा से प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे अनेक महानुभावों को मंच पर हमने मान्यवर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और उनसे हमने मार्गदर्शन लिया है। हमारे इन बुज़ुर्गों के पास जो ज्ञान है, ऊर्जा है, अनुभवों का भंडार है, उसका उपयोग नई पीढ़ी के लिए हम किस तरह कर सकते हैं, इस दिशा में भी मेरा यह कला मंच प्रयत्नशील है। आनंदी कट्टा कला मंच ने इन 5 सालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विविध कार्यक्रमों का, प्रतियोगिता का, पिकनिक का, संगीत महफिलों का आयोजन भी किया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए सुप्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी सेवा दी है। मेरे संगीत एकेडमी के विद्यार्थी कलाकारों ने भी अपनी सेवा दी है। इस मंच पर जो कविताएं, गीत ज्येष्ठ जनों द्वारा प्रस्तुत हुए हैं, उन गीतों को, कविताओं को स्वरबद्ध करके मैंने वरिष्ठ नागरिकों की इन कविताओं को इस मंच पर गाया भी है, प्रस्तुत किया है। निबंध स्पर्धा के माध्यम से अनेक वरिष्ठों के सुंदर विचार सामने आए हैं। आज इन सफल 5 वर्षों में वर्धा तथा वर्धा के आसपास के वरिष्ठ नागरिक अपने परिवार के साथ इस मंच से जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। उनके सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं भी उन्होंने मंच पर व्यक्त की है। इतना ही नहीं तो आज अनेक छुपे हुए कलाकार इस मंच ने समाज को दिए हैं, और अनेक सामाजिक सेवाभावी आध्यात्मिक संस्थाओं ने आनंदी कट्टा कला मंच को आमंत्रित कर वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रम उनके संस्था में रखे गए। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान दिया है। हर वर्ष आनंदी कट्टा कला मंच का वर्धापन दिन मनाया गया है, और 5 वर्धापन दिन कला मंच के मनाए गए हैं, जिसमें अनेक वरिष्ठों ने अपनी कला प्रस्तुति दी है एवं विविध स्पर्धा में, प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त वरिष्ठों का वर्धापन दिन समारोह में मान्यवर अतिथियों के हस्ते पुरस्कार देकर सम्मान किया गया है। इस आयु में पुरस्कार मिलना यह उनके लिए बहुत ही आनंद की बात होती है। आज तक कला मंच के 5 वर्धापन समारोह 700 से 800 रसिकों की सम्माननीय उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस मंच के माध्यम से मैंने बहुत सारी योजनाएं और गतिविधियां सोची है। हमारे यहाँ कितनी सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है, लेकिन मेरा यह कला मंच वरिष्ठों के मनस्वास्थ्य के लिए काम करता है। शारीरिक रोग तो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन मन का रोग दिखाई नहीं देता। यह मानसिक रोग अंदर से दीमक की तरह मनुष्य को खोखला बना देता है। यदि मन सशक्त है, प्रसन्न है, सुदृढ़ है, स्वस्थ है, तो कितनी सारी कठिन बीमारियां भी सिर्फ मन की ताकत से ठीक हो सकती हैं। इसीलिए आज तक कितने सारे हॉस्पिटल में म्यूज़िक थेरेपी या संगीत चिकित्सा को अपनाया गया है, और मैंने मेरे कला मंच के लिए मानो
कला चिकित्सा अपनाई है। स्वजनों, हर महीने होने वाले इस कला मंच पर सकारात्मक सोच विचार रखकर विविध क्षेत्र में निरंतर कार्य करने वाले आदर्श बुजुर्ग समाजव्रती को मान्यवर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। उद्देश्य यही है कि अंतिम क्षण तक हमारे जीवन को हम सकारात्मक दिशा से कार्यरत रखकर हमारा जीवन सुंदर कैसा बना सकते हैं, यही बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें वरिष्ठों से मिलता है। मेरे इस कला मंच की शुरुआत सुमधुर गीतों से होती है और समापन भी मैंने शब्दबद्ध स्वरबद्ध किए हुए कला मंच के संकल्प गीत से होता है, जिसे ज्येष्ठ नागरिक गाते हैं। इस बीच वरिष्ठ नागरिकों का विविध कला प्रस्तुति से कला मंच सजता है। हर महीने विविध विषयों पर मनोरंजक कार्यक्रम इस मंच पर प्रस्तुत होते हैं। वरिष्ठ जन भी बड़ी तैयारी के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं। अगले महीने की प्रस्तुति के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। अप्रैल और मई महीने में कड़ी धूप के कारण कला मंच को छुट्टी दी जाती है। स्वजनों, 5 अप्रैल 2015 से 1 मार्च 2020 तक नियमित रूप से कला मंच के कुल 60 कार्यक्रम हुए हैं। मार्च 2020 से कोरोना नामक महामारी से पूरे विश्व में कठिन परिस्थिति निर्माण हुई और हम सब का जीवन अस्वस्थ हो गया। लेकिन जब हम कोरोना महामारी से मुक्त हो जाएंगे, तब फिर से हमारे कला मंच के कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू करेंगे, अर्थात सुरक्षितता के साथ शासनों के नियमों का पालन करके ही हम हमारे कार्यक्रम शुरू करेंगे। मेरी आप सबसे नम्र प्रार्थना है कि आप अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा स्नेही मित्र परिवार के साथ इस सामाजिक सेवा में आनंदी अभियान में सहभाग लें। स्वजनों, क्रांतिकारी राष्ट्र संत जैन मुनिश्री तरुण सागर जी, इन्होंने बुजुर्गों के प्रति बहुत सुंदर कहा है। वे कहते हैं, बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि इनके चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा हमें संदेश देता है कि जो शुभ करना है वह आज अभी और इसी वक्त कर लो। कल कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है। उन्हें देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। जी हाँ स्वजनों, चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन मेरा यह आनंदी कट्टा कला मंच ढलते सूरज की पूजा करता है। अपने वरिष्ठों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति मैं सदैव नतमस्तक हूँ। आप सबने मेरे आनंदी कट्टा कला मंच के बारे में मुझे सुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। आप सबका आनंदी कट्टा कला मंच में मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। स्वजनों, मेरे इस सामाजिक अभियान में, इस सेवा में, इस कला मंच के लिए स्वाध्याय मंदिर वर्धा का योगासन हॉल विनामूल्य देकर मुझे बहुमूल्य सहयोग देने वाले श्रद्धेय बाबूजी, पूजनीय मूलचंद जी जैन, स्वाध्याय मंदिर के अध्यक्ष माननीय महावीर पाटनी जी, स्वाध्याय मंदिर के सभी मान्यवर ट्रस्टी, इनकी मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। मेरे इस कला मंच की शुरू से ही लेकर आज तक कार्यक्रम की पूर्व तैयारी मेरे साथ, कार्यक्रम ख़त्म होने तक मेरे साथ जो तन मन धन से सहकार्य करने वाले मेरे बंधु श्री विलास दादा ढूमणे, इनका ऋण व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सदैव सहकार्य करने वाले मेरे संगीत कलाकार बंधु, पत्रकार बंधु, मेरे विद्यार्थी वर्ग, पालकजन तथा आनंदी कट्टा कला मंच में हर महीने नियमित रूप से आकर स्वेच्छा से अपना सहयोग देने वाले मेरे सभी स्नेहीजनों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी इन सब का सहयोग इस सेवा कार्य में मुझे मिलेगा। आप सभी का आनंदी कट्टा कला मंच में मैं संध्या देशमुख मन से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।